तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा। हरियाणा हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है। चार भाइयों से चाहता हूँ कि ये मैप की एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी, ये सबको दे दो एक, ठीक है? इसमें सारी बात लिखी। तो इसमें ये तो अपना दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के साथ लगता इलाका हो गया केएमपी का जो एरिया है। यहाँ साउथ में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जो बड़े डेवलप सिटी है। इधर नॉर्थ में अम्बाड़ा, पंचकुला, जीटी बेल्ट रोड का एक अपना महत्व। तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा, जो कि जींद जिला, मेम तहसील, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल और ये अपना फतेहाबाद और सिरसा, ये 50% से ज़्यादा है। ये हरियाणा के बीच में। अब ये हम किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं भी सबके को सुविधा मिले। आप देखोगे दक्षिण हरियाणा जो है हमारा डेवलप एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग 800 किलोमीटर चंडीगढ़ जाते हैं। बताओ कितनी उनको दुख तकलीफ, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, वकील बहुत परेशान। और ये बात आप भी सुनते हो अच्छी तरह से कि भी हमारा हरियाणा हमारी राजधानी है। ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं, और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं हुई। तो स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को सी जाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाएगी। पूरे प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनसे हमने पूरी बात की है, उनके साथ हमने पूरी नीचे से तक कई दिनों से हम इस पे लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि भी ये तो बहुत बढ़िया है, आप बैठक बुलाओ। तो वो थोड़ा ऐसी चला यार, गर्मी होगी, तो वो बड़ी भारी एक बैठक होगी, और उस बैठक में आगे की रणनीति स्वाभिमान आंदोलन बनाएगा। अब राजधानी कहाँ बने? तो राजधानी वहाँ बने जहाँ सबका समान विकास हो, सबके नज़दीक हो। तो वो एरिया पड़ता है, ये हमने इसमें बनाया है कैपिटल एरिया, जिसको आप कह सकते हैं HCR, हरियाणा कैपिटल एरिया जो हमने बनाया है, उसके बीच में राजधानी। तो वो शुरू होगा हिसार से लेके मैम तक, और इधर भिवानी से लेके जींद तक। तो यानी कि 80 में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाना में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, बुआनी खेड़ा में बनाओ, सबसे सेंटर की जगह। इसके अलावा अब सरकार बना रही है विधानसभा भवन चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में, मतलब है वो जगह चंडीगढ़ में, पर 10 एकड़ इधर से उधर, इस तरह की खबरें न्यूज़ में आपके द्वारा पूरे हरियाणा में जा रही। तो इसका मतलब एक ही है कि भाई कभी ना कभी राजधानी अलग बने तो पंचकुला में। चार भाइयों से चाहता हूँ कि ये मैप की एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी, ये सबको दे दो एक, ठीक है? इसमें सारी बात लिखी। तो इसमें ये तो अपना दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के साथ लगता इलाका हो गया केएमपी का जो एरिया है। यहाँ साउथ में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल जो बड़े डेवलप सिटी है। इधर नॉर्थ में अम्बाड़ा, पंचकुला, जीटी बेल्ट रोड का एक अपना महत्व। तो हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है पश्चिमी हरियाणा, जो कि जींद जिला, मेम तहसील, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल और ये अपना फतेहाबाद और सिरसा, ये 50% से ज़्यादा है। ये हरियाणा के बीच में। अब ये हम किसी के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं भी सबके को सुविधा मिले। आप देखोगे दक्षिण हरियाणा जो है हमारा डेवलप एरिया है, लेकिन वहाँ के लोग 800 किलोमीटर चंडीगढ़ जाते हैं। बताओ कितनी उनको दुख तकलीफ, युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, वकील बहुत परेशान। और ये बात आप भी सुनते हो अच्छी तरह से कि भी हमारा हरियाणा
हमारी राजधानी है। ना सिर्फ मैं देश की बात करूं बल्कि पूरी दुनिया में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं और डेवलप होते हुए भी हमारी कोई राजधानी नहीं बनी। तो स्वाभिमान आंदोलन के रूप में हम ये आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए 15 दिसंबर को सीजाट धर्मशाला में एक बैठक बुलाई जाएगी। पूरे प्रदेश के जो हमारे साथी हैं उनसे हमने पूरी बात की है, उनके साथ हमने पूरी नीचे से तक कई दिनों से हम इस पे लगे हुए हैं और उनका ये कहना है कि भी ये तो बहुत बढ़िया है, आप बैठक बुलाओ। तो वो थोड़ा ऐसी चला यार, गर्मी होगी तो वो बड़ी भारी एक बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति स्वाभिमान आंदोलन बनाएंगे। अब राजधानी कहाँ बने, तो राजधानी वहाँ बने जहाँ सबका समान विकास हो, सबके नज़दीक हो। तो वो एरिया पड़ता है, ये हमने इसमें बनाया है कैपिटल एरिया, जिसको आप कह सकते हैं HCR, हरियाणा कैपिटल एरिया जो हमने बनाया है, उसके बीच में राजधानी। तो वो शुरू होगा हिसार से लेके मैम तक और इधर भिवानी से लेके जींद तक। तो यानी कि 80 में राजधानी बनाओ, मैम में राजधानी बनाओ, नरवाना में बनाओ, उचाना में बनाओ, जींद में बनाओ, पुआनी खेड़ा में बनाओ, सबसे सेंटर की जगह। इसके अलावा अब सरकार बना रही है विधानसभा भवन चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में, मतलब है वो जगह चंडीगढ़ में, पर 10 एकड़ इधर से उधर, इस तरह की खबरें न्यूज़ में आपके द्वारा पूरे हरियाणा में जा रही। तो इसका मतलब एक ही है कि भाई कभी ना कभी राजधानी अलग बने तो पंचकुला में बने, यही बात है। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ऑलरेडी राजधानी जब चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ से तुम पंचकुला में बना रहे हो, तो जनता को इसको क्या फ़ायदा हुआ, प्रदेश को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? अब जब हम अलग राजधानियों में बनानी है और 1966 से इसके ऊपर बात चल रही है भी अलग राजधानी हरियाणा की जब बनेगी तो हम उनको सारा वो केंद्र सपोर्ट करेंगे। और बीच में कई 1-2 ऐसी घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि 66 में जब हरियाणा बना तो बात ये थी कि भी जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बनाएगा वो चंडीगढ़ जो दोनों की राजधानी रहेगा। 1970 में भी बात उठी थी, चौधरी बंसीलाल ने ये भिवानी और मैम के बीच में एक जगह भी की बात शुरू कर दी थी भी ये राजधानी यहाँ होनी चाहिए, और उसके लिए केंद्र ने पैसे भी, पेमेंट भी एलोकेशन कर दी थी, पर वो बात फिर वो इधर उधर होगी। अब ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो आंदोलन चलेगा, क्योंकि आप पार्टी में भी शामिल हो गए थे, चुनाव आपने लड़ा है, तो ये पार्टी करेगी, रणजीत लोग जब करेंगे, कौन करेगा? ये जो राजधानी का आंदोलन है ये पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ये जनता का और सरकार का है। राजधानी सरकार को बनानी है और सारी जनता ये चाहती है, इसमें कोई, यहाँ तक कि भाजपा का भी इससे कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हरियाणा के 100% लोग, कोई ऐसा शायद ही व्यक्ति होगा जो ये कहेगा भाई ये बात तो गलत है, ये बात ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, इससे सबको फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि पंचकुला और अम्बाड़ा के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसके बारे में वहाँ जाके बताएंगे भी आप के मन में ये हो भाई हम तो राजधानी के नज़दीक हैं, पर नहीं इससे आपको भी फ़ायदा होगा, वो बात हम बताएंगे। बाकी तो ये जो 90% जो अम्बाड़े से नीचे हरियाणा है उसका तो ये कैपिटल जोन 100 किलोमीटर में ही पड़ेगा, कुरुक्षेत्र से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है, और वहाँ जाके कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ हमारी बोली मिलती है, ना हमारा कल्चर है, ना वो हरियाणा के अंदर है, और 1% से भी कम लोग हरियाणा के चंडीगढ़ में हैं। तो हर आदमी एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि हरियाणा के बीच में हरियाणा की राजधानी बनने से जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है। लेट मी टेक ए 1 मिनट ब्रेक, पानी की बोतल देना होगी। एसी से आवाज़ आओ। हाँ बात तो ये, चलो कोई नहीं भाई,
तो ये राजधानी का मामला है ना, तो हाँ बिल्कुल, पसीने तो अब आवेंगे, वैसे ही गर्मी भी बहुत हो रही है तो, और पसीने तो सरकार के लाने तो पहले हमारे आओगे। अब जब हम नई राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं तो हम कोई छोटा मोटा कोई 10-20 सेक्टर बना के वो भाई यहाँ वो विधानसभा बना दी, यहाँ हाई कोर्ट यहीं वो कर दिया, इस तरह नहीं कर रहे। हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी जिसके अंदर बड़े बड़े स्टेडियम होंगे, एशियाड के गेम भी उस सिटी के अंदर हो सकते हैं। इसमें बनाएंगे या मांग करेंगे बनाने की? बनानी तो जनता ने है, स्वाभिमान आंदोलन हम चला रहे हैं। हम तो यही कह रहे भाई सरकार बनाएगी तो वो भी जनता ही बनाएगी एक तरह से, पर बनाना तो उनको, हम तो अपना एक ब्लूप्रिंट सरकार को देंगे और उसमें हम तो इतने मतलब उत्साह से ये सब कह रहे हैं। सर आप आंदोलन की तरफ चले हैं, उससे पहले आपने कभी कोई लेटर लिखने की बात करी हो या फिर मिलने की मुख्यमंत्री से कोशिश करी हो? किस प्रकार की आपने कोशिश से पहले करी? उसमें हमने न्याय पक्ष के दौरान हमारे जो पुराने साथी हैं, बीच बीच में हम ये कहते रहे थे भी हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बने। प्रेस में हमारे नोट भी है और जब लोगों से हम मिलते थे तो वो कहते भी थे। पर क्योंकि इस टाइम ये मुद्दा इसीलिए ज़रूरी है कि जब बीजेपी की सरकार अलग विधानसभा चंडीगढ़ में बना रही है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक बार यदि वहाँ विधानसभा भवन बन गया तो फिर राजधानी आगे पंचकुला बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। और ये हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदाई बात होगी। जो आम युवा बेरोज़गार, जो आम लोग हैं, वकील है, पत्रकार है, युवा है, बेरोज़गार है, किसान है, मजदूर है, क्योंकि वो तो फिर वहीं का वही रह गया सब कुछ। और इसके लिए कोई 8-10 जो ब्यूरोक्रेट और कुछ लोग वो का वहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है वो ऐसा चाहते हैं, जबकि 3 करोड़ हरियाणा के लोगों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं। अब इसमें क्या होगा? अब बीच में जब राजधानी बनेगी तो हम अपनी तरफ से एक आइडिया दे रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़े भूवैज्ञानिक, सर्वेयर, प्लानर, आर्किटेक्ट सबकी टीम है और उनसे हमने राय लेकर के ये हमने ये एक वो योजना बनाई है कि भी ऐसा इतना बड़ा शहर हो, जैसे कि मैम में विधानसभा बनेगी, हिसार में हाई कोर्ट बन गया और बुआनी खेड़ा में ये जो बड़ी बड़े जो किसान भवन बन गए, नया स्टेडियम बन गया, एशियाड के गेम हो रहे हैं। फिर आगे प्रपोज जैसे कि बात कह रही है सरकार कि भी हम ओलंपिक भी लेके आएंगे, तो ओलंपिक भी वहीं उस बड़े शहर में हो गए। इतने बड़े शहर की कल्पना आप कर नहीं सकते, जो कि भारत में तो है नहीं, और इंटरनेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड की सिटी की, कैपिटल सिटी की योजना हम सरकार को दे रहे हैं और इसका फ़ायदा हरियाणा को होगा, देश को भी होगा। स्मार्ट सिटी की बात बीजेपी कर रही है, पर आज तक तो उन्होंने एक स्मार्ट गली भी नहीं बनाई। लेकिन हम अपनी तरफ से जनता को भी जगाएंगे और सरकार के से भी ये उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सिटी हरियाणा में बने।